Hello class first. I hope all of you are doing well. I am your new moral science subject teacher and today we are going to read chapter 9 and the name of the chapter is myself. मैं आपका नया moral science का टीचर हूँ और आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं moral science का जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है myself चैप्टर 9. आप पेज नंबर 1 में चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं. पेज नंबर 31 में आप देख सकते हैं. द चैप्टर नेम इज माई सेल्फ. जो चैप्टर का नाम है वो है माई सेल्फ. MYSELF माई सेल्फ. माई सेल्फ का मतलब होता है अपने आप के बारे में बताना. जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि अपने आप के बारे में बताओ, तो उसमें आप क्या कहते हैं? माई सेल्फ के बारे में आप माई सेल्फ वर्ड आप यूज़ करते हैं. तो उसी प्रकार इस चैप्टर में भी एक छोटा सा बच्चा है, वो अपने बारे में बता रहा है. तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, गॉड हैज़ क्रिएटेड मी सो वंडरफुल. गॉड मतलब ईश्वर. ईश्वर ने मुझे बहुत ही अच्छा या फिर वंडरफुल बनाया है. क्रिएटेड का मतलब होता है बनाना. तो इस प्रकार से वो कह रही है, गॉड हैज़ क्रिएटेड मी सो वंडरफुल. परमेश्वर या ईश्वर ने मुझे बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा बनाया है. ही हैज़ गिवन मी लेग्स टू वॉक. वो कह रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे क्या दिए हैं? लेग्स दिए हैं, टांगे दी है कि क्या मैं क्या कर सकूं? वॉक कर सकूं या फिर चल सकूं. हैंड्स टू वर्क, मुझको हाथ दिए हैं ताकि मैं काम को कर सकूं, वर्क को कर सकूं. आईज टू सी. आईज ईश्वर ने या परमेश्वर ने या भगवान ने मुझे आईज दी है ताकि मैं सी कर सकूं. सी का मतलब होता है देखना. एंड देन ईयर्स टू हियर. मुझे परमेश्वर ने, ईश्वर ने ईयर्स दिए. ईयर्स मीन्स कान, ताकि मैं क्या सुन सकूं, हियर कर सकूं. सो लेग्स मतलब टांगे दिए हैं ताकि मैं क्या कर सकूं? वॉक कर सकूं या फिर चल सकूं. द नंबर 2 में क्या कह रहा है? हैंड्स. हैंड्स मीन्स हाथ. टू वर्क, क्या कर सकूं मैं? काम कर सकूं. फिर आईज दी है. आईज दी है ताकि मैं सी और वॉच, ताकि मैं क्या कर सकूं? सी या वॉच, जिसका मतलब होता है देख सकूं. ठीक है. फिर मुझे ईयर्स भी दिया है. ईयर्स क्या होते हैं? कान. ईयर्स किस लिए दिए हैं? हियर के लिए. HEARY. हियर का मतलब होता है सुनना. ठीक है. सो कह रहा है, ही हैज गिवन मी लेग्स, टांगे, टू वॉक, चल सकूं, चलने के लिए. हैंड्स, हैंड्स दिए हैं ताकि क्या कर सकूं? काम को कर सकूं. आईज दी है ताकि देख सकूं, वॉच कर सकूं. और ईयर्स दिए हैं ताकि मैं क्या सुन सकूं या इंग्लिश में बोलते हैं हियर कर सकूं. देन आई कैन स्मेल. स्मेल आपको पता है, नाक से हम स्मेल देखते हैं कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज की अच्छी खुशबू आ रही है. सो आई कैन स्मेल. आई कैन फील. फील का मतलब महसूस करना. आई कैन स्मेल. फिर आई कैन फील. आई कैन सिंग. सिंग का मतलब होता है गाना. और फिर आई कैन प्ले. प्ले का मतलब होता है खेलना. एंड आई कैन प्रे. प्रे टू गॉड. प्रेयर का शॉर्ट फॉर्म होता है प्रे. प्रे टू गॉड. मैं क्या है? भगवान से, ईश्वर से, परमेश्वर से, अल्लाह से क्या कर सकता हूं? प्रार्थना कर सकता हूं. सो गॉड हैज क्रिएटेड मी सो वंडरफुल. परमेश्वर ने, ईश्वर ने मुझे बहुत अच्छा बनाया है. ही हैज गिवन मी लेग्स टू वॉक, हैंड्स टू वर्क, आईज टू सी और वॉच, और ईयर्स टू हियर. ईयर्स भी दिए ताकि मैं सुन सकूं. देन आई कैन स्मेल. मैं क्या कर सकता हूं? स्मेल भी कर सकता हूं, किसी चीज को सूंघ सकता हूं कि अच्छा है बुरा है. आई कैन फील. महसूस कर सकता हूं कि वो चीज
कैसे लिखते हैं? आई कैन फील, देन आई कैन सिंग, आई कैन प्ले, PLAY खेलना, देन आई कैन प्रे टू गॉड, मैं क्या है परमेश्वर से, ईश्वर से, अल्लाह से क्या है प्रार्थना भी कर सकता हूं। तो ये सब चीजें यहां पे वो कह रही है, ये सब चीजें मुझे किसने दी है? ईश्वर ने दी है। नेक्स्ट पेज 32, इसमें इस प्रकार से लिखा है, गॉड हैज गिवन मी लविंग पेरेंट्स। अभी तक क्या था? परमेश्वर ने हमें मैं स्मेल कर सकता हूं, फील कर सकता हूं, सिंग कर सकता हूं, प्ले कर सकता हूं, प्रेयर कर सकता हूं। उसके साथ साथ ईश्वर ने या ऊपर वाले ने या भगवान ने, अल्लाह ने और क्या दिया है? तो यहां पे लिखा है, गॉड हैज गिवन मी लविंग पेरेंट्स एंड अ स्वीट लवली सिस्टर। जो ईश्वर है, अल्लाह है, परमेश्वर ने, उसने क्या दिया मुझे? लविंग पेरेंट्स। लविंग क्या क्या और क्या दिया है? लविंग मीन्स होता है प्यारे, और पेरेंट्स आप सभी के पेरेंट्स है, मम्मी पापा है। लविंग पेरेंट्स ऊपर वाले ने या ईश्वर ने हमें दिया है। देन स्वीट लविंग सिस्टर, क्या दिया? और स्वीट लविंग सिस्टर, ठीक है, जो एक सुंदर, जो प्यार करने वाली बहन है आप सबको, और इस प्रकार इस बच्ची को भी यहां पे दी है। सो गॉड हैज गिवन व्हाट? गिवन मी लविंग पेरेंट्स, माता पिता, एंड ऑल्सो स्वीट लविंग सिस्टर, मुझे एक छोटी सी प्यारी सी एक बहन भी दी है। देन नेक्स्ट, वी हैव अ नाइस हाउस विद अ ब्यूटिफुल गार्डन इन फ्रंट। वो कह रही है कि हमारे पास एक नाइस हाउस है। हाउस का मतलब होता है घर, नाइस मतलब अच्छा, एक अच्छा घर भी है। विद उसके साथ साथ ब्यूटीफुल, एक बहुत सुंदर गार्डन। गार्डन आपको पता होगा जहां पे पेड़, अच्छे फूल लगाए जाते हैं और फल लगाए जाते हैं, वो भी क्या हमारे घर के आगे एक ब्यूटीफुल गार्डन और एक अच्छा घर भी है। माई पेरेंट्स टेक केयर ऑफ मी, क्या कह रहा है? माई पेरेंट्स टेक केयर ऑफ मी, जो मेरे माता पिता हैं वो मेरी क्या करते हैं? अच्छी देखभाल करते हैं। टेक केयर का मतलब होता है अच्छी देखभाल। सो माई पेरेंट्स दे टेक केयर, टेक केयर का मतलब होता है देखभाल। देखभाल वो क्या है? हम मेरी करते हैं, देखभाल। सो माई पेरेंट्स टेक केयर ऑफ मी एंड माई सिस्टर इज यंगर टू मी बाय 2 years। शी इज सेइंग, वो बोल रही है कि जो मेरी सिस्टर है वो मुझसे 2 साल छोटी है। माई सिस्टर इज यंगर, यंगर का मतलब होता है छोटा। यंगर टू मी बाय 2 years, वो 2 साल मुझसे क्या छोटी है। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। सो शी इज, वो कह रहा है कि माई सिस्टर हु इज यंगर देन मी, जो मुझसे छोटी है, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। आप लोगों का भी बेस्ट फ्रेंड होगा, उसी प्रकार से वो कह रही कि जो मेरी छोटी बहन है वो क्या मेरी बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड मतलब जो आपका करीबी मित्र होता है, दोस्त होता है। शी प्ले विद मी आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। वो कह रहा है कि जो मेरी छोटी सिस्टर है, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरे साथ प्ले करती है, मेरे साथ खेलती है। कब? जब वो स्कूल से वापस आ जाती है। रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, रिटर्निंग का मतलब होता है वापस आ जाना। सो वेन एवर शी रिटर्न फ्रॉम द स्कूल शी यूज टू प्ले विद मी। सो दिस इज वॉट दैट स्मॉल चाइल्ड इज टेलिंग अबाउट हिज सिस्टर और अबाउट हिज सेल्फ, और इन अदर वर्ड माई सेल्फ इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, और कह सकते हैं माई सेल्फ, ठीक है। देन I lack nothing, I lack nothing। वो कह रहा है कि मुझे किसी भी बात की कमी नहीं है। lack nothing का मतलब होता है कि किसी भी बात की कमी ना होना। तो यहाँ पे कह रहा है कि भगवान ने, ईश्वर ने मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में सब कुछ दिया है। मुझे लेग्स दिए चलने के लिए, आईज दिए देखने के लिए, अच्छे पेरेंट्स दिए हैं जो मेरी टेक केयर करते हैं, मेरी देखभाल करते हैं। देन आई हैव अ स्वीट सिस्टर हु टेक केयर ऑफ मी, हु लव्स मी एंड हु प्लेज विद मी व्हेन शी
comes back from her school or after returning from the school. So she is saying at the end, or that boy or that small baby or small child is saying, telling at the end, I lack nothing. The next, God is truly great. Truly मतलब सच में, TRULY, God is truly great. जो परमेश्वर है, जो भगवान है, जो ईश्वर है, जो अल्लाह है, वो क्या सच में ग्रेट है, महान है. ग्रेट का मतलब होता है महान. I thank him, वो कह रहा है कि मैं उसको थैंक यू बोलता हूं या मैं उसको धन्यवाद बोलता हूं, फॉर मेकिंग मी व्हाट आई एम. किस लिए धन्यवाद देता हूं, किस लिए थैंक यू बोलता हूं? जो मैं आज हूं, जो मेरे पास सब चीजें हैं, जैसा मैं हूं, उन सभी बातों के लिए मैं ईश्वर को, गॉड को, अल्लाह को, परमेश्वर को क्या मैं करता हूं? थैंक करता हूं या फिर थैंक यू बोलता हूं. सो दिस वॉज अ स्टोरी ऑफ अ चाइल्ड अबाउट हिमसेल्फ. और अब हम इससे क्या सीख सकते हैं? सो थिंग्स विच वी नीड टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर इज फॉलोइंग. अभी हम देखने जा रहे हैं कि इस जो हमने एक बच्चे के बारे में पढ़ा, जो अपने बारे में बता रहा है, जो ईश्वर को या फिर अल्लाह को या परमेश्वर को जो धन्यवाद दे रहा है, उसने ये सब जो अपने बारे में बताया, जिसे हम माई सेल्फ भी बोलते हैं, उससे हम क्या सीखते हैं? या जो चीज़ें हमें याद रखने की जरूरत है अपनी लाइफ में जब हम बढ़ते हैं. सो यू कैन जस्ट सी हियर, वी आर गोइंग टू रीड दिस. रिमेंबर वन. सो गॉड हैज क्रिएटेड ऑल लिविंग बींग्स. जो गॉड है, जो ईश्वर है, भगवान है, उसने क्या है, जो भी चीजें लिविंग है या जिन चीजों में सांसें हैं, वो क्या सब किसने बनाया है? गॉड ने बनाया है. क्रिएटेड, क्रिएटेड का मतलब होता है बनाना, बनाया. ठीक है. तो जितनी भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स मतलब जो चल फिर सकती है, जिसमें कि इंसान भी आता है और जानवर भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं, लिविंग थिंग्स, जिसमें कि जो सब चीज़ें चल सकती है, महसूस कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को किसने क्रिएट किया है या फिर किसने बनाया है? गॉड ने बनाया है. ठीक है. फिर नेक्स्ट लाइन में बोलता है मैन. मैन मतलब इंसान. यहां पे मैन का मतलब आदमी होता है वैसे तो, लेकिन यहां पे मैन किसके बारे में बता रहा है? पूरे इंसान को. मैन इज द मोस्ट वंडरफुल क्रिएशन. क्रिएशन मतलब होता है सृष्टि, ये जो चीजें बनाई है ऊपर में. सो मैन या फिर वुमेन, जो इंसान है, जो आदमी है, जो औरत है, लड़का है, लड़की है, उन सबको ईश्वर ने या अल्लाह ने या परमेश्वर ने बहुत ही वंडरफुल, वंडरफुल का मतलब होता है अच्छा, बहुत ही सुंदर क्या है? बनाया है. या फिर दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर ने, गॉड ने इंसान को बहुत ही वंडरफुल या बहुत ही वंडरफुल बनाया, अच्छा बनाया है. नेक्स्ट लाइन, गॉड हैज गिवन मी एवरीथिंग. वो कह रहा है कि परमेश्वर ने, गॉड ने मुझे क्या सब कुछ दिया है. मुझे पेरेंट्स दिया है, मुझे चलने के लिए लेग्स दिए हैं, देखने के लिए आंखें दी है, और प्यार करने के लिए एक छोटी बहन दी है जो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, और उसके साथ जो कुछ भी मेरे पास है उस सब के लिए क्या वो कह रही है? गॉड हैज गिवन मी एवरीथिंग. आई कीप थैंकिंग हिम. आई कीप थैंकिंग हिम, उसका मतलब होता है कि मैं हमेशा, कीप ऑन, हमेशा क्या है? उसे थैंक यू बोलती हूं या बोलता हूं. वो कह रहा है कि मैं परमेश्वर को, गॉड को, जो कुछ मेरे पास है, चाहे वो मेरे माता पिता हो, चाहे मेरे स्वीट सिस्टर हो, चाहे मेरे पास जो कान है सुनने के लिए, नोज है स्मेल करने के लिए, हाथ है काम करने के लिए, इन सभी के लिए मैं परमेश्वर को क्या करता हूं या भगवान को, अल्लाह को क्या करता हूं? थैंक यू बोलता हूं. कब? ऑल द टाइम, हर समय, हर वक्त मैं क्या है उसको क्या थैंक यू बोलता हूं, क्योंकि उसने ये सब चीजें मुझको दी है. सो दिस इज अबाउट माई सेल्फ. ये माई सेल्फ के बारे में है. तो हम देखते हैं कि किस प्रकार एक
परमेश्वर ने और अल्लाह ने, ईश्वर ने हमारी लाइफ को बहुत ही वंडरफुल बनाया है। आप सबकी लाइफ को वंडरफुल बनाया है। आपकी लाइफ में, आपके जीवन में उसने लेग्स को दिए ताकि आप चल सकें, फिर हैंड्स भी दिए हैं ताकि आप क्या कर सके, काम कर सके, आईज दी है ताकि आप देख सकें, और आप सिंग भी कर सकते हो, आप गा भी सकते हो, आप खेल भी सकते हो, आप स्मेल भी कर सकते हो, आप उससे प्रेयर भी कर सकते हो। ये सब चीज़ें क्या उसने हम सब की लाइफ में दी है। तो हम सबको चाहिए, आपको चाहिए, मुझे भी चाहिए, जितने भी हम इंसान हैं हम सबको चाहिए कि हम हर एक बातों के लिए गॉड को, ईश्वर को, अल्लाह को, जिसको भी आप जानते हो उन सभी, उसको आपको क्या देना है, थैंक यू बोलना है हर बात के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, और जो भी आपके पास आपकी लाइफ में चीज़ें हैं जो उसने दी है। कई बार आप जैसे आपके मम्मी पापा आपको कोई नई चीज़ लाते हैं तो आप उसके लिए थैंक यू बोलते हो ना, उसी प्रकार आपको ईश्वर को भी हमेशा थैंक यू बोलना है जो कुछ आपके पास है। तो ये आपका चैप्टर 9 है जिसका नाम था माई सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।